हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 9.1। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू में 3/5। तो आपको क्या निकालना है? tan थीटा का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए मान के चलिए आपको एक त्रिभुज पहले जान लीजिए कि कौन सा त्रिभुज के बारे में इसमें बात होगी आपकी, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इनके पॉइंट मान लीजिए ABC हैं, ठीक है। और जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो तो यहाँ 90 अंश बनता है। ये आपके दो कोण बनते हैं, ठीक। अब इसी में आपको सारी चीज़ें बता देंगे ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। अब देखिए जो आपकी बड़ी लाइन होती है इसको क्या कहते हैं बताइएगा? इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। ये तो आपको पता है। और ये सारी चीज़ें आपको यदि पता हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। और डिनोट जैसे हम बी लिख दें तो आपको क्या समझना है? ये हमारा बेस है। अब जो आपकी देखिए बड़ी लाइन है और ये खड़ी लाइन है, ठीक है। और ये बैठी है, ठीक है। तो बैठी है तो बेस, और जो पड़ी है यानी कि जो सो रही है उसको क्या कहते हैं? हम हाइपोटेन्यूस करते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगी। जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो खड़ी लाइन है इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइएगा? इसको हिंदी में कहते हैं लंब कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे बताइएगा? ये हमारी हो गई एच, ये हो गई बी, ठीक है। और इसके आगे अक्षर क्या लिखा हुआ है? पी लिखा है तो उसको हम कह देते हैं पी कह देते हैं। देखिए इसको परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूस और बी से बेस, समझ गए। और आपको इसमें पता होगा कि इसमें थ्योरम कौन सी लगती है? इसमें लगती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं कि ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पर देखिए जब आपको ट्रायंगल पता होगा तभी आपको सारे कोड इसके आप आसानी से निकाल लेंगे। क्या लिखा? पाइथागोरस थ्योरम लिखी है। और इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये आपको पता ही होगा, जो सबसे लंबी भुजा होती है इसके बराबर क्या होता है? AC² बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों भुजाओं का योग होगा AB और BC के। तो यहाँ लिख दीजिए AB² प्लस में BC²। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है आपको साइन थीटा इक्वल टू में 3/, में क्या दिया गया? 5 दिया गया है। अब इस साइन थीटा का मान है आपको, तो tan थीटा कैसे बताएंगे? देखिए इसका निकालने की बहुत ही आसान तरीका है, एकदम आसान तरीके से आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। देखिएगा साइन थीटा क्या होता है आपका। अब देखिए ये नहीं पता होगा ये आपको साइन थीटा के बराबर क्या होता है। ये गुरु मंत्र सीख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये आपको क्या है? ये मान लीजिए गुरु मंत्र दिया गया है आपको, ठीक है। इसकी मदद से आप सारे क्या निकाल लेंगे? जो आपके थीटा का मान है सभी निकाल लेंगे, ठीक है। साइन कॉस टैन सभी निकाल लेंगे। देखिए ये आप मान लीजिए क्या ये इतना क्या है आपका? ये इन दोनों को साथ में ले लेना है आपको, फिर इन दोनों को साथ में लेना है और इन दोनों को साथ में ले लेना है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ? परपेंडिकुलर अपन है में हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ठीक है। और जैसे आपके इसका उल्टा कर दें, जैसे आप लिखेंगे साइन थीटा का क्या कर दें? उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको बताइएगा? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो इसके लिख देते हैं 1/, में कॉसेक थीटा। अब जैसे आपका लिखा हुआ साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये क्या कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसका बताइएगा? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बताइए? कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपान में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सारी जानकारी थी। चलिए अब आगे जाके आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब चलते हैं साइन थीटा की तरफ। साइन थीटा आपको दिया गया है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस बराबर क्या दिया गया? 3/5। तो यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। ये लिखा हुआ आपका मान लीजिए 3/5 परपेंडिकुलर कहाँ होता है? ये होता है। और हाइपोटेन्यूस कहाँ? ये आपका होता है। और इसकी आपको पहले लंबाई बहुत पता होनी चाहिए। ABC मान लेते हैं क्योंकि आपको क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है। और tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो P/B यानी कि बेस आपको पता होना चाहिए क्या है आपका? 20 है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये आपकी ये भुजा कैसे निकालेंगे? इसके बराबर निकालेंगे। देखिए AC² बराबर क्या हो जाएगा आपका? AB² प्लस में BC², ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या नहीं हो जाएगा? AC का मान कितना दिया? 5 का स्क्वायर कर दीजिए। और AB कितना दिया? 3, यहाँ से कर दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस में BC², क्योंकि आपको BC निकालना है, ठीक है। इसका क्या स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 25। और इसका स्क्वायर करेंगे
तो कितना हो जाएगा 9 प्लस में BC का स्क्वायर। तो इधर इसको भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 25 माइनस में 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकाल जाएगा बताइए 16 बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इधर लिख सकते हैं आप BC का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए तो BC बराबर बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ गया। तो बस रख दीजिए, ये आपका 4 हो गया। तो tan थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आपका 3, रख दीजिए 3, और बेस कितना है आपको बताइए, बेस है ना आपका तो 4, यही आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझने में थोड़ा दिक्कत लगी होगी, पर आपके जैसे आपके क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे आप एकदम हलवा सही से खा जाएंगे। कैसे खा जाएंगे, एकदम जैसे हलवा बनाया मिल गया हो आपको। अब देखिए आप इतने मेहनत कर चुके हैं तो अब आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। क्यों हो गया देखिएगा, क्या दिया कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा क्या लिखा हुआ है 1/3 दिया गया है। अब इसको किस प्रकार निकालेंगे, इसके निकालने के लिए 2 तरीका है आपको। चलिए हम इसकी मदद से ना निकाल कर, ये थोड़ा लंबा मेथड है ना, इसको हम शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताइए क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, क्या निकालना है आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा इधर आने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा था इसको हमने इधर ले आए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना 1/3, तो 1/3 का क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, 1/3 का हो जाएगा स्क्वायर। तो कर दीजिए, तो 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और नीचे कितना आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 आ जाएगा। इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसको भिन्न के जैसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 9, 1 का भाग 9 में देंगे तो 9 का इसमें गुणा करा लेंगे, 9 1 कम 9, माइनस में सिंपली समझिए इसका इसमें गुणा कराना है, इसका इसमें गुणा कराना है। ठीक है, तो 9 1 कम 9, 1 का 1 कम 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइएगा, 9 से 1 घटा दीजिए 8/9 आएगा कि नहीं 8/9। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए कितना आ गया 8/9। तो साइन थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो रूट जैसे आप चढ़ाएंगे इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप 2√2/3 का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया देखिएगा, 2√2 लिखा है ना, देखिए यहाँ लिखा 2√2 में लिख दिया हमने 3 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2, तो 4 दूना 8 होगा कि नहीं होगा बताइए, हो रहा है ना 8, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया 2√2/3 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर को आपको काट देना है, तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2√2/3, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप 2√2/3, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, दिया गया है कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया गया है, यहाँ से लिख देते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया गया 2/3/5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको ये भी मान लीजिए भिन्न के तरीके दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप 5 के पहले इसमें 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 में प्लस कर दीजिए 3, कितना हो जाएगा 13/5। नहीं से बात समझ में आई, देखिए क्या करना है 5 गुणे में 2 प्लस में क्या करना, जो ऊपर लिखा है उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, नीचे जो बटे में उसको उसी प्रकार लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 10 3 13, 13/5 आपका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 13/5 आ जाएगा। तो क्या बताना आपको tan थीटा और कॉस थीटा, इसको भी करने के 2 तरीके हैं। चलिए हमने इसको दूसरे मेथड किया था, इसको भी दूसरे मेथड से कर देते हैं, जिस तरह आपने पहले किया था उसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि 2 पूछे गए हैं। ठीक है, 2 आपको पूछे गए हैं थीटा, तो कैसे निकाल लेंगे, चलिए पहले कॉसेक थीटा लिख देते हैं यहाँ से। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका 13/5 दिया गया है। अब यहाँ त्रिभुज समझ लीजिए, यदि आप भूल गए होंगे तो फिर समझ लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, यहाँ हमने क्या बताया था, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, और ये टैन हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा क्या निकालेगा, यहाँ से आएगा कॉसेक थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा h/p, उल्टा रख देना है, क्या रखना है h/p, h/में क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा। तो यहाँ से कितना दिया गया 13/5 दिया गया, h क्या हो जाएगा यहाँ से 13, और परपेंडिकुलर 5 दिया गया तो ये हो जाएगा 5। तो आपको क्या निकालना होगा, इस बार फिर से बेस निकालना होगा। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे आप इसको घटा देंगे स्क्वायर से। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं यहाँ से BC² बराबर क्या लिख देते हैं AC² माइनस में AB का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको।
सेम पाइथागोरस से हुआ है ये आपका। तो बी सी स्क्वायर बराबर बताइए कितना हो जाएगा, ए सी कितना है आपका 13, यहाँ रख दीजिए 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144। तो बी सी बराबर स्क्वायर बराबर फिर से लिख देते हैं यहाँ 12 का, ये है किसका है स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, बी सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 12 आ गया। ठीक है, आपको देखिए बी सी का मान पता हो, यानी कि आपको ये बेस पता हो गया। आप चलिए रख दीजिए, क्या निकालना है आपको tan। तो यहाँ लिख दीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है बताइएगा, हमने ऊपर बताया ना tan थीटा परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो यहाँ से p अपान में b। तो यहाँ से आप tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 और बेस कितना है आपका यहाँ से 12। तो यहाँ रख दीजिए 5/12 हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा क्या दिया गया है cos थीटा। तो यहाँ से लिख दीजिए cos थीटा बराबर क्या होता है बताइएगा, देखिए cos थीटा लिखा ना बेस अपान में हाइपोटेनियस, यहाँ रख दीजिए बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो बताइए बेस कितना निकल के आया अभी आपका, बेस निकल के आया 12, कितना निकल गया 12, तो यहाँ रख दीजिए 12। और हाइपोटेनियस कितना निकल के आया बताइएगा 13, यानी कि दीजिए आप 13। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12/13, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार आपको दोनों का आंसर निकालना है। आप किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं, साइन tan कॉट सेक कॉसेक किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं, यदि आपको बस इतना स्टेप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको जैसे पता है तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आसानी से। अब अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। दिया गया है सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है 2 दिया गया है। देखिए सभी क्वेश्चन करने के क्या है 2 मेथड हैं। ठीक है, जब भी हम आपकी लाइव क्लास लेंगे तो आपको दोनों ही मेथड बता देंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लाइव क्लास भी आपकी ले पाएँ। यदि आपको लाइव क्लास पढ़ना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट जैसे हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए तो इसमें आपको कोई ना कोई डाउट रह जाता है, और जब आपकी हम क्या लेंगे लाइव क्लास लेंगे तो आपके उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपकी समस्या परेशानी होगी, जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो वहीं आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है सर, हमको यहाँ समझ में नहीं है तो तुरंत आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सेक थीटा दिया गया 2 दिया गया है, तो हम क्या लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर 2, नीचे इसके मान लेंगे 1। तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है आपका साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है आपका कॉस का उल्टा होता है। देखिए यहाँ लिख देते हैं कॉसेक, यहाँ लिख देते हैं सेक। सेक ये आपका है क्या सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपन हाइपोटेन्यूस अपान में बेस, इसका उल्टा कर देना हाइपोटेन्यूस अपान में बेस लिख देना है। जब कॉस की बात आती है तो बेस अपान में हाइपोटेन्यूस लिख देना है। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा बराबर क्या लिख देते हैं हाइपोटेन्यूस अपान में बेस लिख दिया हमने। तो कितना दिया गया 2/1। अब देखिए त्रिभुज बना लीजिए यहाँ छोटा सा 2। देखिए हाइपोटेन्यूस ये आपका 2 है, बेस कितना है आपका 1। ए बी सी मान लेते हैं। तो आपको निकालना है परपेंडिकुलर। जब भी आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तभी तो कॉट का मान बता पाएंगे, क्योंकि देखिए कॉट थीटा बराबर बताइए क्या होता है इसका उल्टा। यहाँ आपका कॉट थीटा होता है तो बेस अपान में परपेंडिकुलर, तो बेस अपान में परपेंडिकुलर। जब आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तभी इसमें मान रख देंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या निकालना है इसको निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए लिख देते हैं ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। क्या निकालना ए बी, तो ए बी इधर रखने दे, इधर इसको ले आइए। तो ए सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का मान कितना दिएगा 2, यहाँ रख दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस में बी सी का मान कितना दिएगा 1, यहाँ रख दीजिए 1 का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा बताइए, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस में कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से 3 इक्वल टू में ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर बताइए कितना आ जाएगा √3। स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या आपको। तो यहाँ रख दीजिए ए बी का मान कितना निकल के आएगा √3। तो कॉट थीटा बराबर बताइए कितना आ जाएगा बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका देखिए बताइए बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है √3। तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको निकालना था इसका आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या, आप किसी का भी मान निकाल लेंगे आप। ठीक है, आपको देखिए तीनों पता है, यदि आपको तीनों लाइनें पता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, आप किसी का भी मान बता सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या निकलना है ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देख देते हैं।
दिया गया है आपका यदि tan थीटा बराबर कितना दिया 1/√3 लिख लेते हैं यहाँ से tan थीटा बराबर 1/√3 दिया गया है। तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए रख देते हैं मान ही तो आपको रखना है, यहाँ रख दिए 2 tan थीटा बराबर कितना है 1/√3, तो यहाँ लिख देते 1/√3 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, ये 2 के इसमें मल्टीप्लाई करा दिए 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे लगा दीजिए। अब इसका स्क्वायर खोल लीजिए, 1 माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ गया आपका। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ चलिए इक्वल लगा देते हैं 2/√3 उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम के द्वारा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखिए इसके नीचे मान लीजिए 1, एलसीएम आएगा आपका 3, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 के इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे कितना 3 एक नाम 3 माइनस में सिंपली समझिए इसका इसमें गुणा कराना है, इसका इसमें गुणा कराना है, माइनस में यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/√3 अपान में कितना आ जाएगा बताइएगा 2/3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए ये बड़ी इससे में आपको भाग देना है, ये भाग वाली लाइन है, ये आपका क्या है ऊपर की संख्या है, ये आपकी नीचे की संख्या है। लिख दिया 2/√3 डिवाइड किसका करना है 2/3 का करना है। ठीक है, कर देते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने 2/√3 इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, संख्या ऊपर से नीचे आ जाएगी, 2 से 2 को काट दीजिए कितना आ जाएगा 3/√3। अभी देखिए आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, क्या करना है आपको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक, जैसे आप इतना कराएंगे देखिए 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट में 3 आ जाएगा और √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है आपका 3 होता है, 3 से 3 को काट दीजिए कितना आ जाएगा √3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको इसका भी आंसर निकाल लेना है। बताइए कोई दिक्कत है क्या आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो भी दिक्कत या परेशानी हो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो, यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आपको। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना है 4/5, तो आपको क्या बताना 3 सेक थीटा माइनस में 5 कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए सभी पहले आपको मान बता देते हैं कैसे निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या, देखिए पहले एक बार लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, सभी चीज़ लिख लेते हैं पहले आपको। ठीक है, तो देखिए साइन सभी हमने ये देखिए सभी रेशियो लिख लिए हैं हमने, साइन कॉस टेन सभी लिख लिए हैं ना। अब आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन करने पर। देखिए क्या दिया साइन थीटा बराबर कितना क्या होता है आपको बताइए, परपेंडिकुलर अपान में बेस, लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपान में बेस बराबर क्या दिया गया है 4/5, 4 में लिख दीजिए 5। देखिए क्या निकालना आपको पहले यहाँ 3 सेक थीटा, तो यहाँ आपको सेक थीटा पता होना चाहिए, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा। ये देखिए हमने सेक थीटा लिख लिया, हाइपोटेन्यूस अपान में बेस होता है, तो यहाँ लिख दीजिए हाइपोटेन्यूस अपान में बेस। और यहाँ से आपको कॉस थीटा भी मान पता होना चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर बताइए कितना होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपान में यहाँ से लिख दीजिए हाइपोटेन्यूस। समझ गए। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले आप यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिए सिंपली। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेन्यूस कौन है, देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका यहाँ 4, यहाँ लिख दीजिए 4, बेस कितना है आपका यहाँ से 5। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा बताइएगा। देखिए हमने यहाँ क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, हमने यहाँ बी बना दिया था, तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा बताइए, यहाँ से 3 निकल के आएगा। कैसा निकल के, ये तो हमको पता है, पर आपको निकालने का तरीका हम बता देते हैं। अभी हमने पाइथागोरस इसको भी निकाल लिया है, कैसे निकाले देखिए, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है 5 का रख दीजिए स्क्वायर, इक्वल टू लगा दीजिए ए बी कितना है रख दीजिए 4 का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से बी सी का स्क्वायर। बी सी आपको पता होना चाहिए, इधर इसको भेज दीजिए 4 को, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को इधर ले आइए कितना हो जाएगा माइनस का 16, इधर कर दीजिए बी सी का स्क्वायर। अब देखिए 25 से 16 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 9 बराबर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू में बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो यहाँ से 3 बराबर किसके हो जाएगा बी सी के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बी सी का मान रख दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से 3, बता दिया ना हमने 3 मान आ गया था आपको पहले से ही। अब चलिए रख देते हैं आपकी इक्वेशन क्या कह रही है, चलते हैं इक्वेशन की तरफ। क्या कह रहा है 3 सेक थीटा माइनस में 5 कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 सेक थीटा का मान पहले हम निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, ऊपर लिखा था हमने हाइपोटेन्यूस अपान में बेस, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हाइपोटेन्यूस कितना आपका 5 है और बेस कितना निकल के आया यहाँ से 3।
ठीक है। उसी प्रकार कॉस भी निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज रख दीजिए, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका 3, हाइपोटेन्यूज कितना है बताइएगा 5, चलिए रख देते हैं। 3 सेक थीटा का मान कितना है 5/3 रख दीजिए, 5/3 रख दीजिए, माइनस लगा दीजिए 5। उसी प्रकार लिख दीजिए कॉस थीटा का मान बताइए कितना है आपका 3/5 रख दीजिए, 3/5, ठीक है। 3 से 3 को काट दीजिए, 5 से 5 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा बताइएगा यहाँ से 5 एकम 5 माइनस में कितना आ जाएगा देखिए 5 के नम 5, यहाँ 1 बचाना आपका, यहाँ कितना बचा आपका 3 एक नम 3, यहाँ रख दीजिए 3 किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको आंसर को निकाल लेना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आगे देखिए लघुत्तरी दिए गए हैं आपके प्रश्न, और ये सभी क्या है प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम इसको भी जल्दी से आपको करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत या परेशानी ना हो किसी प्रकार की, और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको कोई भी डाउट ना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एकदम एग्जैक्ट अच्छी तरीके से प्रूफ करना है आपको। क्या दिया गया है 4 tan थीटा बराबर कितना दिएगा 3, तो यहाँ से देखिए tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3, जो लिखे 4 इसके बटे में भेज दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4। अब देखिए क्या लिखा है 4 sin थीटा 3 cos थीटा sin cos, तो आपको सही देखिए साइन और कॉस के मान तो पता होना चाहिए तभी आप इसमें रख पाएंगे, ठीक है। तो साइन कॉस कैसे निकालेंगे बताइएगा, एक त्रिभुज बना लीजिए पहले सेम उसी प्रकार का, ठीक है। और tan थीटा बराबर बताइए क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कितना आपका 3, यहाँ रख दीजिए 3, बेस कितना आपका देखिए 4, यहाँ रख दीजिए 4। अभी देखिए जस्ट आपने अभी पीछे किया था ना ये क्वेश्चन, ऐसे आपका यहाँ 3 आया था, यहाँ 4 आया था, कितना है कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको आप पाइथागोरस से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका कितना आएगा यहाँ से 5 आएगा, क्योंकि देखिए अधिकतर यहाँ पर क्या होता है 3 4 5, या तो 4 3 5 होता है, इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। अभी एकदम सेम अभी अपने पीछे किया है था ना, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 5 लिख दिया। अब देखिए क्या निकालना होगा, पहले आपको साइन और कॉस वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ रख दीजिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5, साइन थीटा का मान पता हो जाएगा। निकाल लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है आपको बताइए बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आपका बताइए 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5। इस प्रकार आपको देखिए दोनों वैल्यू निकाल लेना है। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है 4 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा अपान में 8 sin थीटा और प्लस में 5 cos थीटा, और प्रूफ क्या करना है आपको 6/11 लाना है। क्या लाना है 6/11। चलिए हम क्या ले लेते हैं LHS को सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, लिखा हुआ 4 sin थीटा, तो यहाँ रख दीजिए 4 इंटू में साइन थीटा का मान बताइए कितना है आपके यहाँ से 3/5, यहाँ रख दीजिए 3/5 रख दीजिए, प्लस लगा दीजिए 3 कॉस थीटा का मान बताइए कितना है आपका 4/5 रख दीजिए, 4/5 नीचे लगा दीजिए बटा 8, और साइन थीटा का मान बताइए कितना है बताइए, ये लिखा है 3/5 रख दीजिए 3/5, ठीक है। उसी प्रकार का लगा दीजिए प्लस लगा दीजिए 5 इंटू में कॉस थीटा का मान कितना है बताइए 4/5 रख दीजिए, 4/5 रख दीजिए, ठीक है। पहले आपको इतना अच्छे तरीके से लिख लेना है सारी चीज़ें। अब आगे देखिए आप तो इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 4 को इसमें गुणा करा लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 4 3 12, नीचे लिख दीजिए 5 उसी प्रकार, ठीक है। प्लस लगा दीजिए, फिर 4 3 इसमें गुणा का 4 3 12, नीचे लिख दीजिए 5, अब बटा लगा दीजिए अपान 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 24/5 प्लस में 5 को 20 में कितना आ जाएगा यहाँ से 5। अब देखिए सिंपल भिन्न है आपका ये, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सेम है ना। अब जब आपका हर सेम होता है एलसीएम वही आता है, तो 12 12 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 12 प्लस में 12 अपान लगा दीजिए, इसका एलसीएम भी 5 आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 24 प्लस में कितना आ जाएगा 20, दोनों को जोड़ लीजिए, ऊपर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 24, नीचे कितना आ जाएगा 5, फिर इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 44, नीचे कितना आ जाएगा बताइएगा 5, 5 से 5 को काट दीजिए कितना आ जाएगा 24 में आपका 44 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसको काटना हो तो काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 4 6 24, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 1 9 4, 4 1 9 4, ठीक है। तो आपको ये कट जाएगा 4 से। अब तो 6/11 बताइए आ रहा है कि नहीं आपका, देखिए इधर भी 6/11 था, ये देखिए इधर आपका 6/11 था ना, यहाँ से लिख सकते हैं आप 6/11 इक्वल टू में 6/11 LHS इक्वल टू में RHS, ठीक है। अभी देखिए LHS RHS के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि आपको दिया गया है कॉस थीटा कितना दिया 3/√3/2 सब सिद्ध करना 4 cos³ - 3 cos थीटा। चलिए कॉस थीटा दिया गया, सिंपल इसमें रख दीजिए। कितना दिया गया है कॉस थीटा बराबर 3/√2। ठीक है, तो आपको क्या बताना है 4 cos³ थीटा माइनस में 3 cos थीटा इक्वल टू में क्या लाना है आपको 0 लाना है। ठीक है, तो 0 आप आसानी ला सकते हैं, लिख लेते हैं LHS। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख दीजिए 4 इंटू में cos³ यानी कि इसका क्यूब होना चाहिए, तो √3/2। अब क्यूब कह रहा है तो इसको 3 बार गुणा कर लीजिए। ठीक है, यदि 2 स्क्वायर होता तो 2 बार गुणा करते। ठीक, माइनस लगा दीजिए 3 इंटू में क्या हो जाएगा बताइए cos थीटा इंटू में क्या हो जाएगा √3/2। अब देखिए जैसे आप इसका 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 इधर आ जाएगा, फिर 2 से इसको काट दीजिए और इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3, और फिर इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा बताइएगा 3 रूट में आपका आ जाएगा 3। देखिए √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 3 के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 3 रूट में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा बताइएगा, तो √3 आ गया और 3 आ गया। उसी प्रकार नीचे क्या बता आपका बताइए 2 बचा, माइनस लगा दीजिए 3 रूट से 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 3 रूट में 3 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा वो बताइए 2। अब देखिए ये दोनों सेम संख्या है ना, आपस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो LHS बराबर कितना हो जाएगा RHS के। इस प्रकार इसको भी प्रूव कर लीजिए, है ना कितना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है tan थीटा बराबर क्या दिया √2 - 1, तो आपको सिद्ध करना है cot थीटा बराबर 2 + 1। देखिए कितना आसान है, एकदम चुटकी में समझ लीजिए। tan थीटा बराबर क्या दिया गया है √2 - 1, तो आपको सिद्ध क्या करना है cot थीटा बराबर √2 + 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या होता है देखिए, आपको इसी को सिद्ध करना है ना, तो चलिए इसी को ले लेते हैं। चलिए चाहे इसको लेते चाहे इसको लेते हैं, बात एक ही है। ठीक है, दोनों तरफ आपका एक ही आना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं tan थीटा बराबर बताइए क्या होता है 1/में cot थीटा होता है कि नहीं होता, 1/में क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ रख दीजिए 1/में cot थीटा का मान कितना है 2+, चलिए इसको रख देते हैं 2 + 1। ठीक, क्या करना है आपको इसका कंजुगेट से इसमें मल्टीप्लाई करा देना है ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा √2 - 1 ऊपर करा दीजिए और √2 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस से करा देना, यदि माइनस है तो आपको क्या करना है प्लस से मल्टीप्लाई करा देना, इतना आपको समझना है। अब देखिए जैसे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा यहाँ से √2 - 1। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ फार्मूला मिल रहा है, चलिए पहले नोट कर दें फिर आपको फार्मूला बताते हैं। 2 रूट + 1 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे कराएंगे ना 2 रूट - 1 से कराएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ a + b, ये क्या लिखा हुआ a माइनस में b लिखा हुआ है। अब देखिए फार्मूला निकल के आया, क्या होता है फार्मूला a² माइनस में b²। चलिए इसी का यूज कर दीजिए, आपका ये a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिएगा √2 - 1 अपान, देखिए √2 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस में 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से √2 - 1 अपान में देखिए √2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा लीजिए √2 - 1 अपान में क्या होगा 1 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं √2 - 1। बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं। √2 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √2 - 1 LHS इक्वल टू में RHS। अब देखिए हमने क्या लिया था, प्लस वाला लिया था कि नहीं लिया था, देखिए हमने प्लस वाला लिया था, इधर क्या लाया हम माइनस ले आए। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेना है। लिखना किस तरह है आपको लिखना है tan थीटा √2 - 1 इक्वल टू में क्या होना चाहिए आपका, ये प्लस का था, इधर क्या होना चाहिए 2 - 1 का आना चाहिए। इस प्रकार आपको प्रूव करना था, यहाँ से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्या दिया गया है cos थीटा बराबर 4/5। तो क्या बताना है आपको tan थीटा अपान 1 + tan² थीटा इक्वल टू में sin थीटा अपान में sec थीटा बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सभी का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें रख देंगे, हो जाएगा आपका आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। दिया गया है cos थीटा बराबर 4/5। तो cos थीटा बराबर बताइए क्या होता है आपका बेस अपान में हाइपोटेनस, अभी तक तो आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। चलिए यहाँ बना लेते हैं एक त्रिभुज, क्योंकि आपको सभी के मान पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे जब तीनों मान आपको पता होंगे। तो यहाँ रख देते हैं बेस कितना आपका
4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये कितना निकल के आएगा यहाँ से 3 निकल के आएगा कि नहीं बताइए। ये आपका 4 हो जाए, जब देखिए 4 और 5 दिया तो ये आपका 3 आसानी से निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा ये तो आपको पता ही होगा, त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा लेना है यदि आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है, कैसे बता दिया हमने इसको 3, देखिए यहाँ समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, AB² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से BC² प्लस में AC²। आपको AC निकालना था ना, AC आपको नहीं पता था तो BC को इधर भेज दीजिए, AB² माइनस में BC² बराबर किसके हो जाएगा AC² के बराबर। तो AB कितना आपका देखिए 5, यहाँ रख दीजिए 5² माइनस में BC कितना आपका 4, तो यहाँ रख दीजिए 4² लगा दीजिए AC²। देखिए 5² करने के बाद 25 आ जाएगा, 4 करेंगे कितना आ जाएगा 16 बराबर AC² के बराबर। अब देखिए क्या करना है आपको, 25 से 16 घटा लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 9 बराबर AC² बराबर। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 बराबर क्या लिख सकते हैं AC², काट दीजिए तो 3 बराबर किसके आ जाएगा AC के। देखिए 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसको निकाल लिया था। अब चलिए इसमें देखिए किसकी किसकी ज़रूरत है, tan की ज़रूरत है और sin और sec की ज़रूरत है। तो पहले हम यहाँ tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर बताइए क्या होता है आपको बताइए, परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है यहाँ से बेस होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना आपको बताइए 3 है कि नहीं, 3 की आपको आवश्यकता थी और बेस कितना आपका 4। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको साइन थीटा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना आपका देखिए 3 है और हाइपोटेन्यूज बताइए कितना आपका देखिए 5 है, तो यहाँ रख दीजिए 5। अब देखिए आप आसानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा, पहले नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, तब तक क्या दिया गया है ये देखिए नोट कर दिया हमने। देखिए tan थीटा आपने मान निकाल लिया है ना, क्या निकाला है 3/4 निकाला, तो यहाँ रख दीजिए 3/4। ठीक है, अपान लगा दीजिए 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना है बताइएगा 3/4 कर दीजिए स्क्वायर। इस तरह आप आसान कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वल टू लगा दीजिए, साइन थीटा का मान आपने निकालेगा 3/5 निकाला है और सेक थीटा का अभी आपने मान नहीं निकाला, तो यहाँ निकाल लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइएगा हाइपोटेन्यूज अपान में बेस। देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है आपका देखिए बताइएगा, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है और बेस कितना है 4 है, तो यहाँ रख दीजिए 5/4। फिर लिख दीजिए यहाँ नीचे 5/4 लिख दीजिए। समझ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन को, चलिए यहाँ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 3/4 लिख लीजिए, तो कितना है आपका 3/4 दिया गया है। ठीक है, और अपान लगा है तो अपान लगा दीजिए 1 माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 16 और इक्वल टू लगा दीजिए 3/5 और डिवाइड में लिखा हुआ है तो अभी एक बार लिख देते हैं 5/4। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको अब देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए 3/4 तो उसी प्रकार रहेगा, एलसीएम इसका लेंगे कितना आ जाएगा एलसीएम 16 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए इस 16 इसमें गुणा कर लीजिए, 9 का इसमें गुणा करा लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको गुणा करा लेना है। 16 का नाम कितना आ जाएगा 16 माइनस में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 दिया गया है, डिवाइड में रखना है तो इसी प्रकार रहने दीजिए 5/4। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा 3/4, 16 से 9 घटा लीजिए कितना आ जाएगा 9 7 16, यहाँ लिख देंगे आप 7/16 होगा कि नहीं होगा 16 आपका, इक्वल टू लगा दीजिए। इधर कितना हो जाएगा, अब देखिए आगे यहाँ उसी प्रकार इसको नोट कर लीजिए 3/5 और 5/4। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या, बिल्कुल लग रही होगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हम क्या कह रहा था 1 + tan स्क्वायर थीटा, हमने क्या लिखा 1 - tan स्क्वायर थीटा। यही हमारी क्या हो गई थी मिस्टेक हो गई थी और यही मिस्टेक हमारा क्वेश्चन रॉन्ग कर देती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो जैसे आप 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए यहाँ से 3/4 डिवाइड में लिखा है ना ये आपका ये 25/16 डिवाइड में लिखा हुआ है, तो डिवाइड लगा लेते हैं, इक्वल टू लगा दीजिए 3/5। फिर ये डिवाइड में लिखा है कि नहीं आपका लिखा है तो 5/में लिख देते हैं 4। ठीक है, अब डिवाइड से मल्टीप्लाई जब चेंज होता है आपका तो संख्या ऊपर से नीचे चेंज हो जाती है, तो 3/4 हो जाएगा, गुणे में 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डिवाइड से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू लगा दीजिए। क्या लिखा हुआ 3/5 उसी प्रकार लिख दीजिए, डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/में कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ गया। अब देखिए 4 एक नाम 4, 4 चको 16 होगा कि नहीं, और 4 का 3 में गुणा करा लीजिए कितना आ जाएगा 12/25, इक्वल टू लगा दीजिए 4 किस में गुणा करा कितना आ जाएगा यहाँ से 12/25। बताइए एकदम सेम है कि नहीं, LHS
इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS। इस प्रकार इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो। पहले देखिए ये दिखा है आपका, यहाँ से आपको इसको नोट करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये देखिए हमने इसको इस प्रकार नोट कर दिया। ठीक है, तो आपको ये अब लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। आई होप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।